तो अभी भी किसी को 7.1 एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो क्लियर करो। ठीक है भूमि, सेकंड और थर्ड चैप्टर के बेटा वीडियोस आपने देख लिए? अच्छा, अभी लास्ट क्लास की वीडियो मैंने शेयर नहीं की है। साहिर बेटा ये कंप्लीट कर दूं, लास्ट यही है इसका ना, लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ऐसे नहीं तो बीच बीच में छूट जाती हैं चीजें। जैसे अभी अपना छूटा हुआ है एपी, फिर ऐसे फाइनली जो है याद नहीं रहता और हर चीज अटक जाती है। गुड इवनिंग विशेष, ठीक है, तो इसलिए पहले कंप्लीट कर लें उसके बाद। ठीक है, लास्ट क्लास की वीडियो शेयर की थी शायद, लक्ष्य देख लो, बच्चे तो बोल रहे हैं, नहीं हो तो बताना फिर शेयर करते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है कि सेकंड और थर्ड चैप्टर के वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है भूमि, है ना? वेबसाइट में वीडियो वाले सेक्शन पे आप गए थे? रुको मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये काम करते हैं, मैं क्लास के बाद इसको डिस्कस कर लेता हूँ, पहले क्लास ले लेते हैं फिर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? 5 मिनट लगेंगे, नहीं तो क्लास अभी आगे निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा सारा, और किसी किसी बच्चे की क्लास भी होती है। तो 7.1 तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 7.2 एक्सरसाइज पर आ जाओ। इसके अभी हमने एक भी डाउट्स नहीं लिए हैं, एग्जाम्पल सारे कंप्लीटेड है। तो बताओ 7.2 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम। लिखो डाउट्स अपने फटाफट। कोई डाउट नहीं है? यस विशेष। 7, 8, 9 ओके, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सारे लगभग सेम ही है। 7, 8, 9 और 10 ये तीनों आप देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना पड़ेगा, ये लास्ट में लेता हूं क्योंकि मैं इसकी पिक शेयर करूंगा तब हम काम करेंगे इस पर, ठीक है? पहले हम लोग कर लेते हैं 7 भी है क्वेश्चन प्रॉब्लम में, 7, 8, 9। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड बी 1, 4। 2, -3 और बी 1, 4, ठीक है? एक सर्कल है अपने पास जिसका डायामीटर है ए बी। ए बी इज अ डायामीटर, ठीक है? आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी इसका डायामीटर है, whose सेंटर इज 2 और -3। सेंटर है बेटा 2, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1 एंड 4। तो व्हाट इज द वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए? हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। सपोज ये कोऑर्डिनेट है, ये अपना सेंटर हो गया ओ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ एंड ए बी? तो बिकॉज
OA इज इक्वल टू OB। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, सेंटर से जा रही है। OA इज इक्वल टू OB, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। O क्या हो गया? AB का मिड पॉइंट हो गया। O is mid point of AB. This implies अगर बच्चों O mid point है तो what are the coordinate of O according to A and B? x1 plus x2 यानी x plus 1 upon 2 मेरे को दे दे, और y1 plus y2 कृतिका म्यूट करो। x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 यानी y plus 4 upon 2। ये O के कोऑर्डिनेट निकले। बट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ O? बट O के कोऑर्डिनेट है 2, -3। अब मैंने बताया था एक पॉइंट के यूनिक कोऑर्डिनेट होते, कभी दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। 2 और -3 भी O को प्रेजेंट कर रहा है और वेरिएबल फॉर्म में भी O प्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या है? बराबर है। दिस इंप्लाइज हम ये बात कह सकते हैं कि x1 plus 1 upon 2 और y plus 4 upon 2 इज इक्वल टू 2, -3। प्रेजेंटेशन देख ली सबने? ठीक है। अब जब दो कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब है कि x ऑफ दिस इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, तभी दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2, देन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है। तो बच्चों ये दोनों अब हो सकते हैं बराबर। इससे आप दोनों बचे हुए वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इंप्लाइज x plus 1 by 2 is equal to 2, y plus 4 by 2 is equal to -3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x plus 1 is equal to 4, this implies x is equal to 3। नेक्स्ट अपने पास है y plus 4 is equal to -6, y is equal to -10, ये अपने पास सेकेंड हो गया। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन, फटाफट सभी देखो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में बनता है पूछो। वेरी गुड कृतिका, कितने में से? 30 में से? वो 40 में से तो कम है। हाँ जी, 40 में से कम है बच्चे, मेहनत और करो। ठीक है। अभी किसको किसको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हैंड रेस करो। जसलीन कितने मार्क्स में से? 17 मार्क्स हैं। वेरी गुड, ठीक है, ओके। अच्छा, ताहिर x plus 1 upon 2 वाला कंसेप्ट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? जैसे a अपने पास है x1 y1, b इज x2 y2 और p मान लो मिड पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। तो आपका x1 x हो गया, x2 आपका 1 हो गया, तो x plus 1 upon 1 plus 1 that is 2। और ये कैसे डराइव होता है वो आप लोगों को समझाया था मैंने, 1:1 लेकर के इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं।
लेकिन मिड पॉइंट के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी समझ में आया? ठीक है, बढ़े अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, 9 सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहा हूं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी -2, ए एंड बी आर -2, -2, 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is 3/7 of AB, P lies on the line segment AB। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। ये अपने पास लाइन सेगमेंट AB हो गई, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2, 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, 8, -2, 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2, 8। कह रहा P लाइज ऑन AB। P कहां लाई करता है? AB पर लाई करता है। P लाइज ऑन AB। ठीक है, अब P AB पर लाई करता है और इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि AP इज 3/7 ऑफ AB। AP इज 3/7 ऑफ AB। तो कह रहा है बताओ P के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने हमें? P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। अगर AP 3/7 ऑफ AB है तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बच्चों? जो ये 3/7 है, इसी को समझ लेते हैं कि P डिवाइड्स AB इन 3:7 और क्वेश्चन सॉल्व करके चले आते हैं, क्योंकि 3/7 है तो वो 3:7 समझ में आ रहा है कि हाँ यही बन सकता है। अब 3:7 सोचने का क्या मतलब है कि AP 3/7 ऑफ AB का मतलब है हमने क्या किया, AP अपॉन AB कर दिया और इधर 3/7 हो गया। बट आप ध्यान रखो कि अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला निकालना है तो हमें रेशो चाहिए AP रेशो PB, ना कि AP रेशो AB। क्या चाहिए? AP रेशो PB, AP रेशो PB। ये होगा तभी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये तो है नहीं अपने पास, AP तो है बट PB नहीं है, तो वो रेशो अब हमें इस एक्सप्रेशन से बनानी पड़ेगी। तो वो रेशो कैसे बनेगी ये हमें देखना होगा। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन खास बन जाता है। अब बढ़ता हूं आगे, देखो कैसे अब सॉल्व करोगे। तो अब जो हमें रिलेशनशिप दिया गया उससे हमें निकालना है AP रेशो AB। क्या निकालना है? AP रेशो AB। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, 7 टाइम्स AP is 3 times AB। This implies 7 times AP is 3 times AB को लिख दिया AP plus PB। क्या लिख दिया? AP plus PB। अब ब्रैकेट करो ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? AB को AP plus PB। This implies 7 times AP is equal to 3 times AP plus 3 times PB। अब AP वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं तो AP साथ में कर लेते हैं। 7 times AP minus 3 times AP is equal to 3 times PB। 7 times AP minus 3 times AP कितना हो गया? 4 times AP is equal to 3 times PB। This implies AP upon PB is equal to 3/4। This implies AP ratio PB is equal to 3:4। पहले यहां तक तुम लोग क्वेश्चन को कंफर्म करो, फटाफट देखो। अभी तक इस क्वेश्चन में जितनी बातें मैंने समझाई वो सारे क्लियर हो गई कि नहीं? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। शाबाश।
कृतिका, मंथन, प्रेरणा, कोई डाउट हो बेटा? कोई डाउट हो तो क्लियर करो। ठीक है, रेशो तो अपनी निकल के आ गई। अब रेशो आने के बाद अगला काम अपना क्या रह जाता है? अब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का काम रह जाता है। पी डिवाइड कर रहा है ए बी को 3:4 में। किसमें डिवाइड कर रहा है? 3:4 में। ये देखो, तो यहाँ पहुंचाते हैं हम 3 को और इधर पहुंचाते हैं हम 4 को, और यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बने? mx2 यानी 3 into 2 प्लस nx1 4 into -2 अपॉन m प्लस n। m प्लस n का मतलब 3 plus 4 कॉमा। अब नेक्स्ट बेटे my2 यानी 3 into 8 प्लस ny1 यानी 4 into 2 अपॉन m plus n 3 plus 4। Now P is equal to 6 minus 8 upon 7, 24 plus 8 upon 7. This implies P is equal to -2 by 7, और ये आ गया आपका 32/7। चेक करो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो टेक्स्ट कर दिया करो ऐसे ही, यस वाई लिख दिया करो बस। क्लियर के या तो क्लियर लिख दिया करो, ठीक है, अगर हैंड रेज ना हो पता चल जाए ना। तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसका आंसर भी वेरीफाई कर लो, देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक करो तुम लोग आंसर, मैं भी देख लेता हूँ। 7.2 है ये। गलत आ रहा है ना, -2/7 आ रहा है और 20/7 आ रहा है। -2/7 और 20/7। अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ गलत लिख लिए हैं, एक -2 और -2 है और एक 2 और -4 है। सॉरी बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट गलत लिख दिए। ये है 2, -4, तो कैलकुलेशन यहाँ गलत हो रही है अपनी। 3 into -4 होगा, जो यहाँ 8 लिखा है हमने। थ्री इंटू -4 प्लस 4 into 2, ठीक है, 3 into -4 और 4 into 2। एक मिनट, ये भी गड़बड़ कर दी, ये है -2, वाई वाला गड़बड़ी हो गया, -2 और 4 into -2। अब ठीक है, -24 आ गया, सॉरी -12 आ गया, -12 -8, नाउ इट इज -20। ठीक है, 3 कॉमन नहीं लिया, 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं करते। अच्छा नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना शायद, 7AP इज इक्वल टू 3 times AB। कुणाल अनम्यूट करो, पूछो जरा प्रॉब्लम। जी सर, वहीं पे 7AP = 3AP + 3P। यहाँ पे बात हो रही है बेटा, सबके नीचे वाला यहाँ दिक्कत आ रही है। यस सर। जो AB है इसको ब्रेक करके लिखा गया बेटा, AB इज व्हाट, AP प्लस PB। अगर इन दो छोटी लाइन सेगमेंट को जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा, AP को। तो वही AB को ब्रेक किया है, कॉमन नहीं लिया। 3AB, नाउ AB इज रिटन एज AP प्लस PB।
अभी ठीक? Yes, sir. और कोई डाउट? जिसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हैंड रेस करो फटाफट। हर्षिता, ईशा, मंथन, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A -22 and B 28 into 4 equal parts। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ट्राइसेक्टेड वाला कर चुके हो 3 इक्वल पार्ट्स वाला, अब आप 4 इक्वल पार्ट्स वाला करने जा रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A with coordinate -22 and B with coordinate 2,8 into 4 parts। वो सारे पॉइंट बताओ जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। तो मैंने ले लिया P, Q और R, 3 पॉइंट होंगे तभी 4 इक्वल पार्ट बनेंगे। देखो 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बने। बात सही है? तो इन्हीं पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि वो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे आएंगे। अब देखो ध्यान से, बिकॉज AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB, because AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB, therefore क्या मैं ये कह सकता हूं कि AQ is equal to QB? ये बात गलत होगी। AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। अगर बच्चों मैं कहता हूं AQ, तो AQ 2 पार्ट ले रहा है AP और PQ, और QB भी 2 पार्ट ले रहा है QR और RB, यानी दोनों की लेंथ सेम होगी। तो AQ और QB बराबर हुए या नहीं? दिस इंप्लाइज Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्योंकि मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 -2 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 2 प्लस 8/2। दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 0/2 और 10/2। जब सिंप्लीफाई किया तो Q आ गया 0 और 2 5 10। Q के कोऑर्डिनेट आ गए। Q आपको मिल चुका है 0 और 5। अब बच्चों P और R चाहिए, ध्यान देना। बिकॉज AP इज इक्वल टू PQ, AP और PQ बराबर है, therefore P is midpoint of AQ, therefore P is midpoint of AQ। this implies अगर P AQ का मिड पॉइंट है तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे PQ के? P के x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2, y1 प्लस y2 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2। सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये आ गया -2/2 और 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 और 7/2 आपका आंसर आ गया। -1 और 7/2। पहले यहां तक क्वेश्चन को फटाफट देखो, ठीक है? साथ में R के भी कोऑर्डिनेट कर देते हैं, उसका रिलेशनशिप समझो। बिकॉज QR इज इक्वल टू RB, ये भी गिवन है, देयरफॉर R इज मिड पॉइंट ऑफ QB।
अब आर क्यू बी का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज x1 प्लस x2, यानी क्यू और बी के कोऑर्डिनेट यूज करोगे 0 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 5 प्लस 8/2. This implies r is equal to 2/2 or 13/2. This implies r is equal to 1 or 13/2. देखो बेटा, 12 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, ध्यान से पूरा देख लो कैसे 4 पार्ट थे, फिर Q को मिड पॉइंट लिया गया, अब Q मिड पॉइंट था AB का, Q की हेल्प से अब P को मिड पॉइंट मान लिया AQ लाइन सेगमेंट, फिर R को मिड पॉइंट मान लिया QB लाइन सेगमेंट का। तो आपने AQ से P निकाल लिया और QB से R निकाल लिया और AB से Q निकाला पहले। कितने लोगों को क्लियर है? सबसे पहले तो वो हैंड रेज करो। ठीक है, देखो इसने बोला कि 3 पॉइंट्स बताओ, अभी कौन बचा है? ईशा। ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोला कि आप 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करो या पॉइंट्स फाइंड आउट करो जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 पॉइंट्स हमें चाहिए Q और B के बीच में, तभी 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो देखो AP, PQ, QR, RB, ये सारे की सारी लेंथ क्या है? इक्वल है। उसने तो खुद ही बोला है कि भाई इक्वल पार्ट्स हैं। अगर इक्वल पार्ट्स हैं तो अगर मैं AP को और PQ को साथ में लूं, एक पार्ट ये हो गया, QR को और RB को साथ में लूं, तो क्या AQ और QB इक्वल होंगे या नहीं? हाँ जी ईशा, यस और नो, क्या AQ और QB बराबर होंगे? हाँ या ना, आंसर दो। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब Q मिड पॉइंट हो गया, किसका? AB का। अगर Q AB का मिड पॉइंट है तो Q के कोऑर्डिनेट आराम से निकाले जा सकते हैं बाय यूजिंग दीज एंड कोऑर्डिनेट्स। x1 प्लस x2 -2 प्लस 2/2, y1 प्लस y2 2 प्लस 8/2। आपने Q निकाल लिया। जब Q अपने पास आ गया तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो अब A और Q को यूज करके P निकाल लिया। R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, तो Q और B को यूज करके R फाइंड आउट कर लिया। अभी समझ में आया? सब में मिड पॉइंट का ही कंसेप्ट लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका लास्ट जो 10th क्वेश्चन है, इसको सेक्शन फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, इसको आप करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद वर्टिसेस दिस वन टेकन इन ऑर्डर। हमें रोम्बस का एरिया चाहिए, तो रोम्बस बना लेते हैं और उस रोम्बस के ये चारों वर्टेक्स हमें गिवन है। A विद कोऑर्डिनेट 3 0, B 4 5, C -1 4 और D -2 -1। ठीक है, अब आप क्या करो, लेंथ ऑफ AC निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ BD निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जब AC और BD आ जाए तो एरिया ऑफ ABCD क्या होता है? हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये होता है एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो आपने यही काम करना है कि भाई दोनों की लेंथ निकालो, हाफ AC इंटू BD, सिंप्लीफाई कर दो। कितने लोग कर लोगे? हैंड रेज करो। इजी है। 7 देखो, इसने बोला इस रोम्बस का एरिया निकालना बच्चे, तो रोम्बस के एरिया में क्या चाहिए? रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी जो डायगोनल की लेंथ होती है उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो क्या किया, AC निकाल लिया, लेंथ ऑफ AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ BD निकाल लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है,
उसके बाद एरिया निकाल लिया, एरिया हाफ AC इंटू BD जो आपने लेंथ निकाले थे। समझ में आ गया? हाँ प्रेरणा, मैंने 7, 8, 9 को बोला इंपॉर्टेंट, ठीक है करेक्ट। अभी समझ में आया जो डाउट पूछ रहा था मुझसे? क्लियर? वैसे बहुत सारे हैंड रेज नहीं है अभी। कुणाल, लक्ष्य, मंथन, प्रेरणा, साहिर, हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं ये वाला? ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में तो कोई डाउट नहीं है, हो गया। सिक्स भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट मैं शेयर स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना, तो अभी मिलते हैं इस क्वेश्चन पर, थर्ड पर। हाँ एक मिनट कृतिका, करो बेटा स्क्रीन शेयर, वो मैंने हटा दी अभी। ठीक है अभी शेयर हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ जी ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इसलिए अब करने जरूरी हैं क्योंकि अब जो केस स्टडी के भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल, पेपर तो खैर हुआ नहीं बट था, ये केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। और अभी जो MCQ के बारे में बात की जा रही है उसमें केस स्टडी के भी क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ इसी तरह के केसेस रहते हैं। कह रहे टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each। ये जो लाइंस बनाई गई हैं, यहाँ पे जो आप ये लाइंस देख रहे हो ये वाली, ये इनके बीच में 1 मीटर का गैप है। कितने का गैप है? 1 मीटर का गैप है। तो लिखा हुआ वही 1 2 3 4। तो अगर आप 10 पे हो तो यानी आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हो। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन ने ये बोली। दूसरा कह रहे हैं लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर ऑफ 1 मीटर ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। अब 100 पॉट्स भी लगाए गए, देखो 1 2 3, इनको इसमें भी 1 मीटर का ही डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट का गैप चल रहा है, यानी 1 मीटर का गैप चल रहा है डिस्टेंस में। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, एज शोन इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका कौन से डिस्टेंस को चलती है? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ध्यान देना बच्चों, ये है आपका डिस्टेंस AD, ये पूरा ये AD डिस्टेंस है। तो पहले ये पता लगाओ AD होगा कितना। अगर 100 पॉट्स रखे गए हैं और हर एक पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो AD की लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई। तो निहारिका अलोंग AD 1/4 चलती है ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में है, और 1/4 ऑफ AD चलती है। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि भाई निहारिका की पोजीशन, अगर इसको एज अ ग्राफ देखा जाए तो निहारिका की पोजीशन क्या होगी।
1/4 ऑफ एडी। 1/4 ऑफ एडी का मतलब हो गया 1/4 ऑफ 100, और एडी आपका वाई एक्सिस है और जो ए बी है वो आपका एक्स एक्सिस है। तो सेकंड लाइन में अगर चल रही है निहारिका तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1/4 ऑफ 100 25 हो गया। ये आ गई निहारिका की पोजीशन। ओके, सेकंड बेटा, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। वो क्या करती है यहाँ पर, एक ग्रीन फ्लैग जो है पोस्ट कर देती है अपनी इस पोजीशन पर। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लैग बना देता हूँ, वो ऐसे ग्रीन फ्लैग जो है यहाँ पे पोस्ट कर देती है। पेपर में इतनी कारीगरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है अभी समझने के लिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीति रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी। प्रीति ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/5 ऑफ द एडी एंड 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ठीक है, 8th लाइन में प्रीति चलती है, यानी प्रीति की पोजीशन क्या हो गई, उसका एक्स तो 8 हो गया और 1/5 एडी चलती है। 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ दी 100, तो 100 का 1/5 करो कितना आ गया 20। प्रीति की पोजीशन है 8 और 20, और वो यहाँ पर एक रेड फ्लैग जो है प्लेस कर देती है प्रीति। ठीक है, तो ये आपको P मिल गया, N और P रख लेते हैं हम नाम। करेक्ट। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स if Rashmi has to post the blue flag exactly half between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या निकल के आया कि इन दोनों का कितना डिस्टेंस है। पहले तो ये कहता है, क्या कहता है, फाइंड द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग हो गया बच्चों NP। अब वो NP कितना है, √x2 - x1 यानी 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25 होल स्क्वायर। 8 - 2 हो गया 6 स्क्वायर और इधर आ गया आपके पास -5 स्क्वायर, दिस इज 36 + 25। ऐड करोगे तो √61 मीटर। अब इसमें मीटर डाल सकते हैं क्योंकि पूरी डायमेंशन मीटर्स में दे रखी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज √61 मीटर, और रूट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कंप्लीट हुई क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, इफ रश्मि हैज पोस्ट द blue flag exactly half between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? कह रहा रश्मि बिल्कुल मिड में एक फ्लैग लगाना चाहती है, तो बताओ उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वो कितना चलेगी एडी पर, जैसे यहाँ पोजीशन बताई जा रही, और वो कौन सी लाइन में होगी। जैसे इसने बोला ना 8th लाइन एंड 1/5 ऑफ एडी, तो ऐसे हमें पोजीशन बतानी होगी रश्मि की। ठीक है, बिकॉज रश्मि put flags in mid of NP, therefore अब रश्मि के पॉइंट को हम R से मेंशन कर देते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं। therefore R is midpoint of NP, therefore R is midpoint of NP। तो this implies coordinate of R is what? क्या करोगे बच्चों, x1 + x2 यानी 2 + 8 upon 2 and y1 + y2 25 + 20/2। ठीक है, दिस implies R is 10/2 और इधर आ गया बेटा 45/2। इसको सॉल्व किया तो ये 5 आ गया और ये आ जाएगा आपका 22.5। देखो पहले ध्यान से समझ लो, देख लिया R की पोजीशन क्या आ रही है, रश्मि पुट फ्लैग इन 5th लाइन
और cover a distance of 22.5 meter along AD. ठीक है, रश्मि put flag in 5th line and 22.5 meter along AD. ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ध्यान से एक बार और क्वेश्चन पढ़ो और जो मैंने सॉल्यूशन किया उसको देखो, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो फटाफट सारे। ये था 7.2, 61 में 5th लाइन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। ईशा एंड साहिर, कोई डाउट बच्चे? क्लियर। साहिर, एनी डाउट? ओके, तो अपनी मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। 7.1 खत्म, 7.2 खत्म। ठीक है, अब आओ सीधे ऑप्शनल पर, जिसमें कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। तुम लोगों ने अटेंड की या नहीं एक्सरसाइज? मैंने होमवर्क लिंक भेजा था। सेवन 7.4। अच्छा ठीक है, आज फिर से सारा भेज देते हैं, सारा कंप्लीट करके भेजो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये तो शायद मैं करवा चुका हूं, सेकंड हो चुका है, जो सेक्शन फॉर्मूला से हमने किया था। सेकंड हो चुका है आई थिंक। सेकंड कर चुके हैं हम लोग ना, ऑप्शनल का ये। ठीक है, सेकंड हो चुका है, दिखाया हर्षिता? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट। कह रहा है आपको उस सर्कल का सेंटर बताना है जो इन तीनों पॉइंट से पास करता है। ये मैंने बना लिया सर्कल। ठीक है, और सर्कल का सेंटर हो गया अपने पास कोई भी एक पॉइंट O। इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस सर्कल के, हाँ जी हाँ जी, पिछली क्लास में 3 पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आने वाले पॉइंट। ये हो गया बेटा P, Q, R, हमने ये मान लिया। और ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 6, -6, 1, 2, सॉरी 6, -6, 3, 7। और दूसरा पॉइंट अपने पास है 3, -7, और R के पॉइंट हो गए 3, 3। ठीक है, कह रहा बताओ O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपोज O के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि भाई XY है O के कोऑर्डिनेट। यही XY आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? X और Y। तो अब आप ज्वाइन कर लो भाई OP, OQ और OR। कोई मुझे बताएगा OP, OQ और OR में क्या रिलेशनशिप है और ये है क्या चीज? टेक्स्ट करो सारे फटाफट। 7.3 एक्सरसाइज बेटे सिलेबस में नहीं है, साल हट गया है।
पक्का साहिर कॉर्ड है? शाशी वेरी गुड। शाबाश लक्ष्य। मंथन आज आंसर वगैरह नहीं आ रहा, क्या बात है? वेरी गुड साहिर। सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए मैं वीडियो पे रिपीट करूंगा, ये बाद में एक और बार देखूंगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। मैंने ये पूछा ओपी ओक्यू ओ आर क्या चीज है? ओपी ओक्यू ओ आर एक्स वाई, ठीक है, इसको ध्यान रखो कि हमने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई, रेडियाई, वेरी गुड। देखो बिकॉज इसी से फायदा मिलेगा, एक्स वाई जो निकलेगा, बिकॉज ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। रीजनिंग क्या होगी बच्चों? रेडियाई, ठीक है। अब क्योंकि रेडियाई है तो हर बार दो कंडीशन लो। जैसे पहली कंडीशन ले ली, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, दिस इंप्लाइज, ओपी पहले कैलकुलेट करो, 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये तो अपना ओपी हो गया, इज इक्वल टू ओ क्यू x2 माइनस x1, ठीक है, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई होल स्क्वायर। अगला काम, दिस इंप्लाइज 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां मैंने क्या बताया था भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड भूमि, 6 प्लस वाई और होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये स्टेप देखो कई जगह पढ़ रहा है, तुम लोगों को आ जाना चाहिए। अब ये 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन, 7 प्लस वाई और होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग आपको करना ही पड़ेगा तभी रूट हटेगा। 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? प्लस, ये आ गया 6 प्लस वाई होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। राइट साइड पर हो गया 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 7 प्लस वाई होल स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह से रूट खत्म हुआ, आ गया 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 6 प्लस वाई स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 प्लस वाई स्क्वायर। अब सॉल्व करो, देखो कोई इक्वेशन बन सकती है। ये आ गया ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 7 जब 14y। देख लो पहले यहां तक क्लियर। अब देखो क्या क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जा रहा है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, आगे का आगे कैलकुलेशन पे चलते हैं। 36 72 माइनस 12x प्लस 12y, 9 और 49 कितना हो गया बच्चे? 58 माइनस 6x प्लस 14y। फिर रीअरेंज करो, माइनस 12x प्लस 12y प्लस 6x माइनस 14y, ये आ गया आपका 58 माइनस 72, 58 माइनस 72, माइनस 12x और प्लस 6 इट इज माइनस 6, 12y और 14 माइनस 2y और 72 58, 12 आउट ऑफ 4, 12 आउट ऑफ 8 4 और 6 आउट ऑफ 5 1, माइनस 14, 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 बाहर ले लो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 14, 2 7 जब 14, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 7,
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों फटाफट पूरा प्रोसेस देखो, क्योंकि क्वेश्चन छोटे नहीं है, इसलिए पार्ट में देखते जाओ। किसको किसको यहां तक समझ में आ गया? गुड। कोई बात नहीं कुणाल, नो प्रॉब्लम बेटा, ऐसे बस इतना लिख दो, ठीक है? चाहे यहाँ टेक्स्ट कर दो, चाहे हैंड रेज हो तो हैंड रेज कर दिए करो। ईशा कृतिका कोई डाउट? ठीक है, तो पहला पार्ट तो अपने पास हुआ खत्म। अब सेकंड पार्ट पर चलते हुए, एक एक्सप्रेशन एक्स और वाई में बनी। अभी तक आपने यूज किया ओपी और ओक्यू, वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओपी और ओआर भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, देखो उससे क्या फायदा होने वाला है। मैं ओक्यू और क्यूआर यूज करूंगा। मुझे कैसे हिंट मिल रहा है? दोनों में एक कोऑर्डिनेट सेम। ये देखो, जब ऐसा हो ना तो जरूर वही पकड़ो, जैसे 3 और 3 सेम। ठीक है, इसका फायदा देखो अभी क्या मिलता है। तो अगला हम इक्वल कर रहे हैं OQ इज इक्वल टू OR। नेक्स्ट है अपने पास बिकॉज OQ इज इक्वल टू OR, देयरफॉर अब OQ की वैल्यू ले लेते हैं। OQ अपने पास कितना होगा? x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस y होल स्क्वायर, माइनस 7 माइनस y होल स्क्वायर होल रूट। अब बच्चों OR की बात करते हैं। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y होल स्क्वायर, 3 माइनस y होल स्क्वायर। करेक्ट। अब करते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट 3 माइनस x होल स्क्वायर माइनस कॉमन 7 प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस x होल स्क्वायर और 3 माइनस y होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब आप लोग समझ गए हो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, तो डायरेक्ट हटा देता हूँ। ये पेपर में भी आप कर सकते हो। माइनस गया 7 प्लस वाई होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। बेनिफिट देखिए बच्चों, पूरा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये चीज अगर क्वेश्चन में दिखती है तो जरूर पकड़ लो, ठीक है? इससे कैलकुलेशन काफी बचेगी। अब देखो वहां कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, पूरी एक्सप्रेशन तब बनी जब सारे ब्रैकेट ऑफ हो, क्योंकि कुछ सेम नहीं था यहाँ पर। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन मिल गई कि सॉल्व हो गया। अब हम इस सिचुएशन को पहचानेंगे कैसे? अब जहां आप देख लो दो कोऑर्डिनेट में कोई भी x या x बराबर हो या y और y बराबर हो, उन्हें पहले प्रेफरेंस दो। तो OQ और OR हमने बराबर कर ली, जबकि OP और OR भी हो सकता था, क्योंकि वो तो तीनों इक्वल है। यस ईशा, कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? बढ़े आगे। ठीक है, तो ये दोनों अब कैंसिल आउट हो गए। बाकी के ब्रैकेट्स को ऑफ करो, यानी a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर y स्क्वायर और 2 7 जब 14y, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9y। ठीक है, अब क्या क्या जा रहा है, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल आउट और रिजल्ट अपने पास आ गया 14y प्लस 9y और 9 माइनस 14 और 9 कितना हो गया 23y, और यहाँ पे अपने पास आ गया, नहीं एक मैंने गलती की है, यहाँ 6y आएगा, 9y नहीं 6y,
सॉरी बच्चों, यहाँ आपका आएगा 6, ठीक है, यानी ये अपने पास बन गया 20 और यहाँ आ गया आपका -5, y is equal to -5/20, this implies y is equal to -1/4, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब x फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया 3x प्लस y यानी -1/4 इज इक्वल टू 7, is equal to 7. This implies 3x is equal to 7 plus 1/4. This implies 3x is equal to 29/4. This implies x is equal to 29/12. ठीक है, तो ये आपके पास x आ गया। जरा देखें क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कैलकुलेशन ठीक करी है कि नहीं, चेक करो सभी। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो गई हो, देखते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3rd। ये तो बहुत मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी। इसमें तो कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है अपने पास 3 और -2। अरे इतनी बड़ी गड़बड़, 3 और -2। रुक जाओ बच्चों, कहाँ की कहानी मैंने बना दी, चेक करते हैं जरा। P के कोऑर्डिनेट है 6 और -6, 3 -7, 3 3। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, करेक्ट चल रहा है। 6 minus x whole square -6 minus y whole square 3 minus x whole square और -7 minus y whole square। तुम लोग भी जरा क्वेश्चन चेक करते रहो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, a square b square -2ab, a square b square 2ab, 9x square 3 to the 6x, 49 y square और 14y। ठीक है, देखो सभी कैलकुलेशन देखते रहो। 36 36 72 -12x plus 12y 58 -6x 14y -12x plus 12y plus 6x minus 14y 58 minus 72 12 out of 8 4 और 6 out of 5 1। सही आ रहा है। -12x plus 6x minus 6x 12y minus 14y minus 2y minus 2 is common 3x plus y और 2 7 हो गया 14। ठीक है, इक्वेशन चेक करते हैं, ठीक बनाई है पहली वाली। x की वैल्यू आ रही है अपने पास मेरे ख्याल से 3 और y की वैल्यू आ रही है -2। तो इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो ठीक है। 3, हाँ 3 रखो तो 9, उधर गया -2, ये ठीक है, यानी गड़बड़ जो हुई हो यहाँ हुई है। अगला 3 minus x होल स्क्वायर -7 minus y होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हो गया 3 minus x होल स्क्वायर और 3 minus y होल स्क्वायर, 3 3 है, ठीक है। 3 minus x और 3 minus x कैंसिल आउट। अच्छा अच्छा, ये 49 था, मैंने इसको 9 लिख दिया। क्या कर रहा हूँ मैं आजकल। ये बच्चों 49 है, ये तो 9 लिखा नहीं। एक मिनट रुको, ये तो ठीक है, 9 ये सब हो गया। 14y minus 6y और 9 माइनस मैंने 14 लिख दिया, मुझे लिखना था 49। और ये अपने पास आ जाएगा बच्चों -40। देख रहे हो, जरा सा दिमाग अगर मैथ्स में हिल जाए तो अटक जाओगे।
वेरी गुड भूमि, ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने गलत की है। तो ये -40 आ गया, यहाँ पे आप पुट करेंगे -40 और 22 × 40। अब मेरे ख्याल से समझ गए होगे, बस लास्ट की मेरी मिस्टेक हो गई थी, -2। अब आपने यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है आपने -2। आपका y आ चुका है -2 और हमें x निकालना है। एक्सप्रेशन है बच्चों 3x - 2 = 7, 3x = 7 + 2, 3x = 9. This implies x = 9/3. This implies x = 3. What are the coordinate of O? 3, -2। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, दिख रहा है? ये बहुत छोटा हो गया। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन नंबर 1 तक देखो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? हैंड रेज करो। साहिर, कोई डाउट? ओके, ठीक है। वैसे तो यही 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी पेपर में इनके कोई चांस नहीं है, तो पहले 3 इंपॉर्टेंट आप अच्छी तरीके से करो जो मैंने करा दी है, ठीक है। तो अब टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है खत्म। इसके बाद बच्चों अब साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करना मैं शुरू करूंगा, और तुम लोगों को हर एक के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट तैयार करना है, ठीक है ना। जितने चैप्टर अब हो चुके हैं सबके एमसीक्यू पर अब बहुत ज्यादा हमको काम करना है, क्योंकि एमसीक्यू ही पेपर आएगा अभी, ठीक है। और सब्जेक्टिव तैयारी यहाँ से करो। हाँ, हर संडे पेपर होगा, टेस्ट हर संडे होगा, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट रखा है तुम लोगों का इस संडे, उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और एमसीक्यू की क्लासेस भी देखते हैं, साथ साथ उन्हें भी अरेंज करते हैं, जो कि एक एक चैप्टर के एमसीक्यू सारे खत्म होते चले जाएं, क्योंकि एमसीक्यू पे ज्यादा हमें काम करना है, ठीक है। तो अगली क्लास से अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, ओके, ठीक है। चलो तब तक सिलेबस भी कुछ आ जाएगा, पता चल जाएगा कि अभी फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो बाय। स्कूल में किसके क्या चल रहा है अभी? हाँ, एक मिनट भूमि, आपको मेरे को बताना था कि भाई कहाँ से वीडियो मिलेंगे। अभी आप क्लास में रहो, बाकी लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो, या किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, ट्रिगो चल रहा है।